मीरा माई के बेटे हैं। और ये जो गोरे गोरे हैं इनकी मैया कौन है? बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनो सखिता सुमित्रा माता। अब तो लखनलाल एकदम बेचैन हो गए। बोले भैया हमको तो पूरा विश्वास है हमारी कोई मामी चाहे मौसी इस समय यहाँ जरूर है, आप मत देखिए और हमको आज्ञा दे दीजिए, हम तो एक बार इनकी ओर देखें। सरकार ने कहा जी तुम इनको जानते नहीं हो, ये हमको झंझट में फंसाना चाहती हैं, इनकी तरफ मत देखो। और जब किसी तरह नहीं देखा अब हुई खींच, नहीं देखेंगे, कैसे नहीं देखेंगे? नहीं देखते हैं तो इनके ऊपर कुछ फेंको, सब अपने देखेंगे। सही हर सही बर सही अगर नहीं देखते हैं कुछ फेंको। अच्छा इतना आग्रह क्यों है? राम जी हमारी तरफ देखें इसके लिए इतनी बेचैनी? हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अगर ये ज्ञानी होती तब भी बेचैन नहीं होती और भक्त होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये ज्ञानी भी नहीं और भक्त भी नहीं है, इसीलिए मुश्किल है। अगर ज्ञानी होती तो इसमें संतुष्ट हो जाती कि परमात्मा दृष्टा है और हम दृश्य हैं, और भक्त होती तो इसमें राजी हो जाती कि परमात्मा दृश्य है और हम दृष्टा हैं। पर ये तो ज्ञानी भी नहीं है, ये तो भक्त भी नहीं है, ये तो प्रेमी है। और प्रेमी न दृश्य बन के खुश होगा न दृष्टा बन के खुश होगा, वो तो कहेगा कि हम दृश्य भी बनेंगे और दृष्टा भी बनेंगे, हम देखेंगे भी और दिखाएंगे भी, क्योंकि प्रेम में चांद और चकोर वाला नियम रहता ही नहीं है। वहाँ या तो दोनों चांद होते हैं या दोनों चकोर होते हैं। राधा माधव के प्रेम की जो चर्चा हमारे ब्रज साहित्य में आती है, वहाँ कौन चांद है कौन चकोर है? कहा दोनों, परस्पर दो चकोर दो चंदा। ये कहती है ठाकुर जी ये नहीं हो सकता कि हम इतनी देर से आपको देख रहे हैं और आप हमारी तरफ न देखें। बड़े प्रेम से कभी पिताजी का कभी माई का नाम ले लेकर, किशोरी जी की सखियां सब रस रंग भरी, अलबेली सियाज की सखियां सब रस रंग भरी, करे हंस हंस के प्रभु जी से बतियां सब रस रंग भरी, करे हंस हंस के प्रभु जी से बतियां सब रस रंग भरी। कहती हैं कैसे नहीं देखेंगे, एक बार फूल फेंको इनके ऊपर, कुछ फेंको अपने देखेंगे। क्या फेंके भाई? ये तो इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं कि इनके ऊपर अगर फूल भी फेंके गए तो शरीर पर नील उभर जाएंगे। भगवान से अधिक कोमल कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा में जब नवम स्कंध का प्रारंभ किया है व्यास जी महाराज ने, तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि जितने अवतार हुए हैं उनमें सबसे कोमल श्री राम जी, सबसे कोमल राम। क्यों? एक श्लोक वंदना के समय श्लोक आता है, नवम स्कंध का जब प्रारंभ होता है, बोले गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाय पाण स्पर्शाक्षमाभ्याम। कहते हैं राम जी के चरण इतने कोमल हैं कि किशोरी जी जब राम जी के चरण दबाती हैं तो चरण लाल हो जाते हैं। आप सोचिए कमल पर बैठने वाली कोमल कमला श्री किशोरी जी, उनके कर कितने कोमल होंगे।
और राम जी के चरण कितने कोमल हैं कि जानकी जी जब आती हैं तो लाल हो जाते हैं, इतने कोमल। फिर भी भारतवर्ष के इस कोने से उस कोने तक की सारी यात्रा पांव पैदल की है हमारे ठाकुर जी ने। ऐसा दूसरा भगवान कहाँ मिलेगा हमको जो ले सकता है अपने भक्तों के लिए पांवों में कांटे, माथे पर पसीना, छाती पर शक्तिवान की चोट और आंखों में आंसू। ऐसे तो राम ही हो सकते हैं। अस्मिता है राम हमारे राष्ट्र की, रा का अर्थ राष्ट्र है, माँ का अर्थ मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम हमारे राष्ट्र का मंगल स्वरूप है। सबसे कोमल किशोरी जी की सखियों ने कहा, भाई फूल बरसाओ उनके ऊपर। तो फूल की पंखड़ी पंखड़ी अलग की। बोले बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचन बिंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। फूलों की पंखड़ी अलग करके भगवान के ऊपर बरसाती हैं। फूल क्यों बरसाती है? किसी ने कहा ठाकुर जी पांव पैदल हैं, धरती कठोर है, इसलिए फूल बरसा के पृथ्वी को नरम बना रही हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, सुमन ही बरसही बरसही सुमन, अपने श्रेष्ठ मन को भगवान के ऊपर न्योछावर कर रही हैं, क्योंकि मन के ग्राहक तो मनमोहन ही हो सकते हैं। वही दुनिया तो तन और धन की खरीदार है। दुनिया में किसको मन चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो ठीक काम कर रही हैं, भगवान के ऊपर अपना मन न्योछावर कर रही हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो किशोरी जी की सखियों का बुलावा है, बुलावा है। भगवान के सुंदर श्याम स्वरूप को देखकर पुष्प वृष्टि करती हुई कहती है कि ठाकुर जी आज मिथिला वाले जैसे दीवाने हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आपके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, है ना? बहुत सुंदर है आप, ठीक बात है, सुंदर तो है, पर हम आपको चुनौती देती हैं फूलों के माध्यम से। आप बहुत सुंदर हैं, सही बात है। मैया कौशल्या के खिलौना रे, कोई नजरों न लावे। मैया कौशल्या के खिलौना रे, कोई नजरों न लावे। कौन सुकृत हम प्रभु मुख देखन, कौन सुकृत हम प्रभु मुख देखन। वेद जरा भान दिठौना रे, कोई नजरों न लावे। मैया कौशल्या के खिलौना रे, कोई नजरों न लावे। फूल बरसाती है, कहती है ठाकुर जी फूलों के माध्यम से हम आपको चुनौती दे रही हैं। कल फूल लेने हमारी किशोरी जी की फुलवारी में आइए, आपको किशोरी जी के अनुपम रूप सौंदर्य का दर्शन कराएंगी, सारा गरम गुमान भूल जाएंगे। नगर दर्शन तो सेमीफाइनल है, फाइनल फुलवारी में होगा, वहाँ आइए। तो ये आमंत्रण है किशोरी जी की सखियों का ठाकुर जी के लिए। और उसी आमंत्रण के अनुसार अब एक बात रह गई जो कल बताए कि भाई इतना आग्रह किया सखियों ने एक बार राम जी ऊपर देखें, क्या बिल्कुल नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो फिर इस चौपाई का क्या होगा कि राम सदा
सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। और अगर देख लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का क्या हुआ? देखा है, कैसे देखा है? कल हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। किशोरी जी की सखियों का आमंत्रण प्रभु ने स्वीकार किया। ठीक है भाई, फुलवारी में चलेंगे, जाकर किशोरी जी का दर्शन करेंगे। और अद्भुत है माई की ये बगिया, बड़ी विलक्षण है, जहाँ एक और तो ठाकुर जी पूरी सज धज के साथ आते हैं। कभी जिंदगी में मोर पंख नहीं लगाया था, सो फुलवारी में आके लगा लिया। मोर पंख सिर सोहत नीके, लता ओट में ले जाके लखनलाल जी ने सजाया दोबारा। और एक और हमारी माई है, हमारी श्री किशोरी जी हैं, जिन्होंने कल का काजल बिंदी भी धो के सरोवर में डाल दिया, कोई श्रृंगार नहीं। सखियों ने कहा किशोरी जी ये क्या बात हुई, उधर तो इतना मेकअप हो रहा है और इधर आपने जो कल का थोड़ा बहुत था वो भी धो दिया। प्रिया जी कहती हैं परदेसी से शस्त्र लेकर युद्ध करना शोभा नहीं देता है। तो ये केवल ठाकुर ठाकुरानी के रस की लीला नहीं है, ये तो साधना की वाटिका है। और आज तो बाहर ही रह गए, देखते हैं कल बगिया के फाटक खुलते हैं क्या। चौपाई आप याद रखिएगा। समय जानी गुरु आया सुपाई, समय जानी गुरु आया सुपाई, लेना न सुन चले दो भाई, लेना न सुन चले दो भाई। एक छोटी सी प्रार्थना माँ की करते हैं, फिर आरती होगी।